भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। कई सरकारी आदेश दिखाएंगे, आप सब बहनें ध्यान पूर्वक उन चीजों को देखिएगा। सबसे पहले तो आप देख सकती हैं संदीप कौर, जो उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव हैं, उन्होंने समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को और समस्त प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर को एक ये नया सरकारी आदेश भेजा है। इस आदेश में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसको हम BMGF बोलते हैं, उसके मध्य निष्पादित नवीन मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, जिसको हम MOC बोलते हैं, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई द्वारा जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर तकनीकी सहयोग प्रदान किए जाने के संबंध में एक ये लेटर जारी किया गया है और इसका संबंध हम सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों से भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम सबके समझने लायक क्या है। लिखा है, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है और अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य नवीन मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो है, उसमें दिनांक 1/6/2019 में अगले 5 वर्षों के लिए निष्पादित किया गया है। इस संबंध में इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर उत्तर प्रदेश सहित उक्त MOC सचिव चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 17/6/2019 उसके द्वारा समस्त संबंधित अधिकारी और हितधारकों इनको भी प्रेषित किया गया है और इस मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई के द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वास्थ्य एवं पोषण के सूचकांकों में सुधार एवं मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। इस हेतु तकनीकी सहयोग इकाई द्वारा जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जो है स्पेशलिस्ट कम्युनिटी आउट जो है रीच, जिसको हम DSCO बोलते हैं, एवं चयनित ब्लॉकों में ब्लॉक आउटरीच कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट कम्युनिटी आउटरीच और चयनित ब्लॉकों में ब्लॉक जो है आउटरीच कोऑर्डिनेटर, इनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व कुछ निम्नलिखित दिए गए हैं। तो देखिए, जो ये निर्धारित किए गए हैं, इन लोगों को लेकर के ये करेंगे क्या, इनका काम क्या है। तो ब्लॉक आउटरीच कोऑर्डिनेटर जो है, जिनको हम BOC बोलेंगे, उनका क्या काम। तो ब्लॉक आउटरीच कोऑर्डिनेटर चयनित ब्लॉकों में प्रजनन और मातृ नवजात एवं बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी जो कि आपके CDPO और सुपरवाइजर हैं, इनको निम्नलिखित कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। उसके बाद सुपरवाइजरों की क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैटरिंग एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भी करेंगे। समुदाय आधारित गतिविधियां जैसे कि CB जिनको बोलते हैं और गोद भराई और अन्नप्राशन, इनको गुणवत्तापूर्ण बनाने में मदद करेंगे। तो आप लोगों को पता है इसमें गतिविधियां, गोद भराई, अन्नप्राशन, ये सब तो आंगनबाड़ी बहनों आप सब पर ही जिम्मेदारियां होती हैं। और देखो, सेक्टर बैठक के सुदृढ़ीकरण में माइक्रो प्लानिंग और क्षमता वर्धन आदि में सहयोग। पोषण माह एवं संभव अभियान में माइक्रो प्लानिंग, उन्मुखीकरण और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में सहयोग एप्लीकेशन के रोल आउट में, साथ ही साथ नियमित अंतराल पर फीडबैक भी साझा करने में। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट कम्युनिटी आउटरीच है, जिनको हम DSOC बोलते हैं यानी DSCO बोलते हैं, तो वो जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी को निम्नलिखित सहयोग प्रदान करेंगे। तो आपके जो DPO महोदय होंगे, उनको भी सहयोग ये लोग करेंगे। तो जिला पोषण समिति की बैठक में सुदृढ़ीकरण में करेंगे। सेक्टर बैठक के सुदृढ़ीकरण में समुदाय आधारित गतिविधि जैसे कि गोद भराई, अन्नप्राशन, इनको गुणवत्तापूर्ण बनाने में। पोषण माह संभव अभियान में, और उसके बाद सहयोग एप्लीकेशन के रोल आउट में, CDPO और सुपरवाइजर के साथ में संयुक्त भ्रमण और मैटरिंग करने में, क्षेत्र भ्रमण के प्राप्त फीडबैक को नियमित अंतराल पर साझा करने में। और नीचे लिखा गया कि
संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त पोषण संबंधी विषयों पर तकनीकी सहयोग इकाई से आवश्यक तकनीकी सहयोग लेते हुए उनसे प्राप्त जो फीडबैक है उनको यथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराओ और जिला पोषण समिति और पोषण संबंधी बैठकों में उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई को सम्मिलित करने का कष्ट करो। तो इस तरह से यहां पर एक हमारे पास लेटर आया है आज्ञा से संदीप कौर जी विशेष सचिव जिनकाय के उत्तर प्रदेश शासन से लेटर है और इस जानकारी को रागिनी बहन है कन्नौज से आती हैं जिनके द्वारा ऑल इंडिया को भेजा गया है। तो ये एक जानकारी जो कि नई अभी निकल के 1 नवंबर को आई है, आप सबने देखी। अब हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही जरूरी जानकारी की। ये वाला जो लेटर है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से जारी हुआ है। कार्यालय मुख्य निर्वाचन जो है कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गौरीहार, इसमें लिखा गया है कि दिनांक 1 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में, तो एमपी में 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं वो कैसे क्या मनाया जाएगा। लिखा है उपर्युक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में दिनांक 1 नवंबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम संपन्न कराए जाने हैं, जिसमें महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित कराए जाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें कि ग्राम पंचायत सचिव से समन्वय स्थापित करके निम्न कार्यक्रम आयोजित करवाएं। जैसे कि आप देखिएगा लिखा गया है 2 नवंबर जो कि कल हो चुका, खेलकूद संबंधी की जाने वाली गतिविधियों का समूह वर्ग का निर्धारण। समूह वर्ग में महिला अनिवार्य है, पुरुष और यहां पर भी, और बालक 18 वर्ष से कम वाले, बालिका 18 वर्ष से कम वाली। उसके बाद आज है 3 नवंबर और आज ये वाला गतिविधि आज वहां पर करवाया जाएगा एमपी में। तो 3 नवंबर को खेल कूद संबंधी की जाने वाली गतिविधि और रस्सी और यहां पर काशी और म्यूजिकल चेयर, इस तरह से ये सब सिस्टम चलेगा। फिर कल 4 नवंबर को रेस होगी 100 मीटर 50 मीटर ऐसे करके जितना हो सके बच्चों के साथ, और बोरा रेस और फिर नींबू चम्मच, फिर जो है रेव और सुई धागा रेस, इस तरह से ये चम्मच रेव लिख दिया, शायद रेस भी कुछ तरह से होगी या जो भी उनका सिस्टम चलता हो। फिर उसके बाद 5 नवंबर को खो खो, फिर कबड्डी, फिर वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये चीजें खेली जाएंगी। फिर 6 तारीख को होगा स्थानीय खेल जो प्रसिद्ध हो, जैसे कि तीरंदाजी हो गया, भाला फेंक हो गया, मलखंभ हो गया, कुश्ती हो गई इत्यादि। फिर वो है 7 जो है नवंबर को, जैसे कि सम्मान पत्र बटेगा, मेडल दिए जाएंगे, ट्रॉफी का वितरण होगा और कार्यक्रम का फिर समापन होगा, ये 7 तारीख को होगा। तो इस तरह से ये वाला सप्ताह एमपी में कुछ इस तरह से छतरपुर जिले में मनाया जाएगा और वहीं का आपने एक ये लेटर देखा है। अब ले चलते हैं आगे और आपको बता दें कि ये सबनम बहन है छतरपुर से आती हैं जिनके द्वारा की जानकारी साझा की गई। और वैसे ही एक बहन है रानी मिश्रा बाराबंकी से, और इन्होंने भी कुछ लिख करके भेजा कि भाई मेरे सेंटर पर नल की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को पानी पीने के लिए जाना पड़ता है बाहर, और यूपी सरकार कहती है कि मैंने बच्चों के लिए सभी आंगनबाड़ियों के यहां नल का पानी दे दिया है। इस तरह से तो रानी मिश्रा बहन है और बाराबंकी से आती है। आप देख सकते हैं कि नल के जल के कनेक्शन को लेकर के यूपी सरकार ने ट्वीट किया था कि जो है उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर नल से जल देने में जो है आगे रहा है। तो इस तरह से एक आर्टिकल आया था। इधर बात करते हैं सैम मैम बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में वजन करें दर्ज, इसके बारे में भी चीजें आ रही हैं। जो चित्रकूट से मैटर है, डीएम अभिषेक आनंद की अगुवाई में जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में हुई है और डीएम ने जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार को वहां पर निर्देश दिया है कि पर्यवेक्षण अधिकारियों को पत्र जारी करें और विजयचंडी सत्र की रिपोर्ट तत्काल भेजे। कोई पर्यवेक्षण अधिकारी उसी दिन रिपोर्ट नहीं देता तो उसका उस दिन का वेतन काटें। सैम बच्चों के घरों में शौचालय न होने पर डीपीआरओ तुलसीराम को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल व्यवस्था कराएं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा है कि पोषण पुनर्वास केंद्र में हर परियोजना लक्ष्य के अनुरूप भर्ती करा करके स्वास्थ्य लाभ दिलाएं और बच्चों के अभिभावकों को एनआरसी से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दें, जिसका विवरण सीएम जो है यहाँ पर सीएमएस वगैरह और आपके एनआरसी पर डिस्प्ले कराएं। सैम मैम बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में वजन का भी जो है अंकन अवश्य करें। इस तरह से चीजें वहां पर निकल के आ रही हैं। और यहां पर कुछ और भी चीजें हैं। सीएमओ और जिला कार्यक्रम अधिकारी से कहा है कि एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ में एक प्रशिक्षण एचआरपी जांच का कराएं। जिला कार्यक्रम प्रबंधक आरके कवरविया वगैरह को निर्देश भी हैं कि अगली स्वास्थ्य समिति की बैठक में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी एचआरपी की सही जानकारी करके आए।
नहीं तो कार्रवाई होगी। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया है और कई दशाएं जो है यहाँ पर गई हैं, तो संबंधित विभाग में संपर्क करके कार्यों को पूरा कराएं। तो 13 को हृदय रोग परीक्षण शिविर भी लगाया जाएगा चित्रकूट में। तो जो है CIC में मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव के सहयोग से भारत कल्याण मंच के निःशुल्क हृदय रोग परीक्षण शिविर के लिए 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी परीक्षण नहीं हो सकेगा और शिविर 13 नवंबर की सुबह 9 बजे शाम 4 बजे तक चलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसके लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक और ट्वीट हाल ही में आया कि आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे 20,000 कर्मचारी। तो आइए देखते हैं यूपी सरकार ने आखिर किन चीजों को लेकर के आउटसोर्सिंग पर 20,000 कर्मचारियों को रखने का फैसला लिया है। यह मैटर है राज्य ब्यूरो लखनऊ में प्रकाशित हुआ है। अशासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड माध्यमिक स्कूल है उनमें अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से 20,000 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाएगा। इसमें प्रत्येक विज्ञान की लैब वगैरह के लिए एक लैब अटेंडेंट वगैरह और माली और चपरासी भर्ती किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से चतुर्थ श्रेणी के इन पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। 4500 एडेड जो माध्यमिक स्कूल हैं उनमें चतुर्थ श्रेणी के करीब 45,000 पद हैं और इनमें से 44% जो पद खाली चल रहे हैं। एडेड स्कूलों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती के लिए विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा और SP सिंह की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और अकुशल श्रेणी के कर्मियों को PF और यहाँ पर ESI वगैरह के तहत कुल 13,000 इतना 72 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता कंपनी का चयन किया जाएगा। बड़े शर्म की बात है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अकुशल श्रेणी के जो कर्मी हैं उनके लिए भी सरकार कह रही है कि 13,072, अरे 13 मान लो आप पूरा तो 13,000 रुपया अगर इनके लिए गवर्नमेंट दे सकती है जो कि अकुशल श्रेणी के कार्मिक हैं, तो आप बताओ कि ये 10वीं 12वीं BA BSc या इससे भी ज्यादा कई आंगनबाड़ी बहनें पढ़ी हैं, तो इन सब के लिए आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही और इनसे कभी इनको BLO बना दिया जाता है यानी बूथ लेवल ऑफिसर तक, और एक चाहे काम तमाम विभागों के लिए भी जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग जैसे काम लिए जाते हैं, और फिर भी ना तो इनको किसी तरह का राज्य कर्मचारी का दर्जा और ना ही इनका ढंग का ये अकुशल जो श्रेणी के कार्मिक हैं मजदूरों के भी बदतर इनका जो है पैसा। और बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, महिलाओं के सम्मान की और महिला को सशक्त बनाने की। क्या ऐसे महिलाएं सशक्त होंगी कि आप उनको से पूरा जिंदगी ऐसे काम लेते हो और उसके बदले उनको मजदूरों से भी बदतर पैसा देते हो। अब एक अकुशल श्रेणी का कार्मिक जिसको अगर 12,000 सैलरी मिलेगी, 13,000 सैलरी मिलेगी, तो आप बताओ कि कैसे फिर आखिर आंगनबाड़ी बहनें हैं, तो उनको आप क्या सोच करके राज्यों में कहीं कहीं केंद्र सरकारें 4500 हर जगह दे रही हैं, बाकी राज्य सरकारें कई हजार, कुल मिलाकर के 5,000 6,000 के समथिंग मानदेय दिया जाता है। अब ये बड़े ही शर्म की बात है। ऐसे ही मिनी कार करता है उनको तो और भी कम मिलता है इसका, और फिर सहायिका बहनें उनको तो इसका आधा ही मिलता है। तो इस तरह से ये जो चीजें चल रही हैं ये अपने आप में शर्मसार करने वाली हैं। जिला स्तर पर मनरेगा के 1278 पदों पर भी भर्तियां होंगी। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा के कार्यों को गति देने के लिए जिला स्तर पर रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों को जिला स्तर पर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा करने का निर्देश दिया है और बैठक में अधिकारियों से ने जानकारी दी है कि 1278 पदों की रिक्तियों के संदर्भ में जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला अधिकारियों को नियमानुसार नियुक्त की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश जारी किया गया है। जिन रिक्तियों को भरा जाना है उनमें APO के 191, अकाउंटेंट असिस्टेंट के 197, कंप्यूटर ऑपरेटर के 116 और टेक्निकल असिस्टेंट के 774 पद शामिल हैं। तो इस तरह से ये कुछ और भी जानकारियां जो अलग से हैं। अब आगे ले चलते आपको बता दें कि यहां पर ये अंजलि बहनें मध्य प्रदेश से आती हैं। यहां पर कलेक्टर, CDPO, SDM, रिपोर्टर, सुपरवाइजर सभी लोग मौजूद रहे हैं और ये आप देख सकते हो कि वहां पर कार्यक्रम मनाया गया है। तो वहां से कुछ फोटो आई हैं। लाडली वाला जो कार्यक्रम था वो 2 तारीख को MP में मनाया गया, वहीं से कुछ ये जो है फोटो है, मेरी लाडली मेरा अभिमान, इस तरह से ये कुछ कार्यक्रम टाइप का वहां पर हुआ है और ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि वहां पर बहन के द्वारा भेजी गई हैं। अब ले चलते हैं आगे और भी आपको कुछ चीजें दिखाते हैं, जैसे कि ये एक बहन है जिनका नाम है करुणा देवी और ये हरदोई से आती है, और एक ये बहन है कृष्णा जो कि जौनपुर से आती है, एक ये है आशा मिश्रा जो फतेहपुर से आती है, और एक ये बहन है जिनका नाम है शीला देवी और ये बलिया से आती है। तो आज सुबह का वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलते हैं। आप सब थोड़ा अपना कीमती समय निकाल लिया करें, ऑल इंडिया पर आने वाले वीडियो को समय निकाल करके जरूर टाइम पर ही देख लिया करें ताकि जानकारी आपकी सारी मिल जाए, कोई भी छूट